हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैंग कर जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसे उठा के फेंक देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भैया अगर तुम बिगड़ गए हो तो खराब रहो, पड़े रहो, नहीं बनवाएंगे? क्या ऐसा करते हैं? या परेशान हो जाते हैं उसको बनवाने के लिए? या एक काम सबसे पहले हम सभी करते हैं, अगर हैंग करता है या कुछ भी होता है, नेटवर्क गायब हो जाता है, कुछ भी पहला काम ये करते हैं कि उसको स्विच ऑफ करके ऑन कर देते हैं या रीस्टार्ट का बटन दबा देते हैं। वो फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है और सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो सोचिए, वो तो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है। ये हमेशा मैं सोचती हूँ कि हम छोटी-छोटी चीज़ जो हम खरीद सकते हैं दोबारा, उसको खराब होने पे दोबारा ला सकते हैं, उसके लिए कितना परेशान रहते हैं। उसको बिगड़ने नहीं देते, उसको सही करने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं, रह ही नहीं पाते उसके बिना। लेकिन हमारी ज़िंदगी अगर एक बार गई तो इसको दोबारा खरीदा नहीं जा सकता, ना ही कहीं से पाया जा सकता है। एक बार मुश्किल से भगवान ने हमें दी है ये ज़िंदगी, उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। हम क्या है ना कि ज़िंदगी अगर खराब हो गई तो छोड़ दो, अब हो गई, अब क्या करें, किस्मत का रोना लेके कि मेरी किस्मत में यही था, मान लिए। खराब हो गई तो छोड़ दो। या फिर वही बात है कि कुछ ऐसा छोड़ दो, ऐसा कर दो कि कोई मतलब ही ना रहे। तो कहने का मतलब कि अपनी ज़िंदगी के लिए हम कभी नहीं सोचते हैं कि उसको रीस्टार्ट किया जाए या फिर उसको फिर से बनाने की कोशिश की जाए। वहीं पे एक छोटा-सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई खराब हो जाता है, जैसे मैंने फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी 1 ही 2 दिन में, काहे कि रह ही नहीं पाएँगे ना इन सारी चीज़ों के बिना। और ये लगता है कॉस्टली है, पैसे लगे हैं, तो हम लोग इतना सोचते हैं, उसको तुरंत ठीक करवाते हैं या करते हैं घर में बैठे-बैठे, रीस्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए इतना क्या सोचना है? इतनी सारी बातें कहाँ से दिमाग में आ जाती हैं कि मुझसे नहीं होगा, चलो हुआ जो हुआ, मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरी किस्मत में दुःख लिखा है तो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसलिए। हाँ, यही वजह है, क्योंकि ज़िंदगी है और वो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको बस एक बार दबाया हो गया, है ना? ठीक है, हालाँकि मेहनत तो उसमें पैसे खर्च होते हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। इसमें क्या है, थोड़ा-सा धैर्य माँगता है, ज़िंदगी क्या है, थोड़ा धैर्य माँगती है, समय लगता है और चीज़ों को थोड़ा-सा सही करने में मेहनत लगती है। तो बस इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को अब इतनी अनमोल ज़िंदगी की कीमत नहीं समझते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो जाने दो। और रीस्टार्ट करने से अपनी ज़िंदगी को क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को? आप लोग खुद सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि ज़िंदगी खत्म, अब क्या कर सकते हैं, मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ज़िंदगी में माना कि आपने बहुत गलतियाँ की, ठीक है? आपने कहते हैं ना कि जब आपके करियर बनाने का टाइम था, आपने गलतियाँ पे गलतियाँ की और ऐसी गलतियाँ की कि अब करियर तो डूबा ही, अब दोबारा चांस भी नहीं है, अब आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, हो नहीं पा रहा है। और बदनामी अलग हुई समाज में, दुनिया भर की चीज़ें हुई, माना कि बहुत ही गलत किया आपने खुद अपने साथ या लोगों के द्वारा गलत हुआ, किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत गलत हुआ। तो क्या? छोड़ देंगे अपनी ज़िंदगी को? जाने देंगे कि चलो जाने दो, जो हो गया, अब कोई बात नहीं है, रहने दो, ऐसे ही बिता लेंगे ज़िंदगी, इतने इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ? फिर ये होता है कि लोग मुझे बोल क्यों दिए? उसने मेरे पर उँगली क्यों उठा दी? लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? इज्जत क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई ये सब चीज़ें कमानी पड़ती हैं और इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो ये है कि पहले अपने आप को लायक बनाइए, उस लायक बनाइए कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग वैल्यू करें। कुछ लोग नहीं करेंगे, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपकी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं, वो नहीं करेंगे, तो उनसे आपको क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया के लिए बने हैं या अपने आप के लिए बने हैं। पहले तो अपने जीवन का महत्व समझिए कि आप हैं कौन और क्या मकसद है आने का इस धरती पे, क्या करके जाना है। बस वही बात है कि इतनी अनमोल जिंदगी को अगर आप इसी तरह से जाने देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर कहाँ की, ये कहते हैं कि इंसाफ कहाँ से हुआ? क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो दूसरा कोई तो समझेगा नहीं। और दूसरे से उम्मीद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि अगला समझेगा कि ये बड़ी कष्ट में है तो चलो इसका या इसकी हेल्प कर देते हैं, ये है वो है। दुनिया से अगर उम्मीद हम पालते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फिर आज से ही ये प्रण कर लीजिए कि कुछ भी बिगड़ा हो ज़िंदगी में, इसके पहले हम एक बटन दबाएँगे रीस्टार्ट का और अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत देंगे। और एकदम कहते हैं ना कि मेमोरी डिलीट कर दीजिए। जो चीज़ें इसके पहले हुई, जो आपको पीड़ा देती हैं, कष्ट देती हैं, उनसे एकदम छुटकारा लीजिए। नई दिमाग से बातें निकलती है, डिलीट करिए। जैसे मोबाइल से जो डेटा डिलीट हो जाता है फिर कहाँ वापस आता है, उस तरह का करिए। ज़रूरत ही नहीं है, मेमोरी फुल हो गई है और आप हैंग कर रहे हैं, जीवन हैंग कर रहा है ना? अब उसको सही करने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा।
एकदम से उन यादों को, उन चीजों को जो आपने किया या लोगों के द्वारा किया गया जो भी है सब डिलीट करिए। एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करिए, कल से ही करना शुरू करिए और बदलाव करिए। आप देखेंगे ना कि 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर इतना ज्यादा बदलाव हो जाएगा, आप खुद सोचेंगे कि मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया। और बड़ी लाइट वे में जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है ना, उलझ जाती हैं और ये लगता है कोई फायदा नहीं है सोचने से, लेकिन आप तब भी परेशान रहते हैं टेंशन ले लेके, लोगों की बातों को सोच सोच के, तो इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए, उसको हल्के में लीजिए। अरे यार हो गया हो गया, अरे बहुत लोगों के साथ होता है, रियली में आपके साथ ही थोड़ी ना हो रहा है। जितने भी आप बड़े लोगों को देख रहे हैं उनके जीवन में कितने सारे इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन वो लोग अगर लेके बैठेंगे उसको तो कहाँ से आगे करेंगे। उन लोगों का अपना जो रहता है ना कि नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है, और ये सब तो चल रहा है, ये सब चीजें उठेंगी भी खत्म भी होगी। ये कहा गया ना संचारी भाव की तरह, पानी के बुलबुलों के समान चीजें आएंगी और खत्म भी होंगी, उनको स्थायी आप बनने मत दीजिए। तो बस इस तरह से जीवन चलाइए, अपनी वैल्यू समझिए, अपनी जिंदगी की कीमत समझिए, आगे बढ़िए और जिंदगी को रीस्टार्ट करना सीखिए। और ये बटन आपके हाथ में है, सब कुछ रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, तो फिर बर्बाद क्यों करना जिंदगी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग जो भी कमेंट करते मैं देखती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।